जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। इस क्रैश की मिस्ट्री जल्दी ही सामने आ जाएगी। लेकिन बिपिन रावत सिर्फ इंडिया के ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े जनरल थे। उनके निधन की खबर सुनकर अमेरिका, रूस और इजराइल सहित 20 से ज्यादा देशों ने दुख जताया है। अमेरिका के टॉप जनरल ने रावत के साथ की तस्वीरें शेयर की। रूस ने कहा कि उनका करीबी दोस्त खो गया, जबकि इजराइल ने बिपिन रावत को अपना पक्का फ्रेंड बताया है। दुनिया भर से बिपिन रावत के लिए शोक संदेश आ रहे हैं। सरहद पार पाकिस्तान में भी जनरल की बातें हो रही हैं। अगली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर क्रैश पर क्या चल रहा है। जनरल बिपिन रावत, इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जो है वो बड़े महारत रखते थे, और खासकर में क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के इन एरियाज को बहुत देखा था। एक बहादुर ऑफिसर, एक जाहिर है कि ज़हीन इनकी काबिलियत की बुनियाद पे इन्होंने तरक्की की। भारतीय फौज ने म्यांमार में दाखिल होकर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हालिया तौर पर उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान और चीन दोनों से इस मामले के अंदर हम निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रशिया के सदर आए हुए थे, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स हो रही थी, तो वो सारा बिपिन रावत का ब्रेन चाइल्ड था। जनरल बिपिन रावत एक ऐसे सेनापति जिनकी तारीफ दुश्मन भी कर रहे हैं। अमेरिका के सबसे सीनियर आर्मी जनरल रावत को याद कर रहे हैं। उनके साथ की अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं। रूस के एम्बेसडर ने उनकी मौत पर दुख जताते हुए लिखा कि रूस ने अपना एक बेहद करीबी दोस्त खो दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री और आर्मी ने अलग अलग ट्वीट करके जनरल रावत को याद किया और उन्हें इजराइल का सच्चा दोस्त बताया। अब तक 20 से ज्यादा देशों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर सांत्वना संदेश भेजे हैं। इंडियन जनरल के सम्मान में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शुक्रवार को उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के निधन पर पड़ोसी पाकिस्तान में भी चर्चा हुई। वहां की मीडिया ने इसकी कवरेज की। जनरल बिपिन रावत देश के दुश्मनों के खिलाफ लगातार सेनाओं को लीड करते रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने में उनका रोल जबरदस्त रहा। पाकिस्तान के खिलाफ कई बार सर्जिकल ऑपरेशंस में जनरल रावत ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इसके बावजूद उनकी शख्सियत ऐसी है कि दुश्मन देश पाकिस्तान भी उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो गया। इन्होंने 4 दहाइयां दी हैं। जनरल बिपिन रावत ने 4 दहाइयां दी थी आर्मी में, लेकिन इनके जो सबसे नुमाया कारनामे हैं वो है कि ये इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है, भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है, वहां पे इन्होंने अपनी सर्विसेज काफी दी थी। और म्यांमार के करीब जो इलाका है वहां पे इन्होंने सर्विसेज काफी दी थी। यानी इन्होंने वहां पे इंसर्जेंसी को खत्म किया था। काफी हद तक जो यूं कह लें कि जिसको भारतीय जुबान में घुसपैठिए कहते हैं, म्यांमार वाली साइड पे इन्होंने उनको खत्म किया था। तो 4 दहाइयों पे मुश्तमिल जनरल बिपिन रावत का करियर इस हेलीकॉप्टर हादसे से खत्म होता है। एक ऐसा आदमी के जिसने भारतीय मिलिट्री को 40 साल तक सर्व किया, लेकिन अगेन पाकिस्तान दुश्मनी तो थी ही, और ये जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का एक यूं कह लें कि आइडिया था। 40 साल से ज्यादा अरसा इन्होंने सर्व किया। गोरखा रेजिमेंट से इनका ताल्लुक था और 40 साल से ज्यादा अरसे में ये आखिर में जो इनकी टॉप पोजीशन पे वो पहुंचे, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, इंडिया के 26वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और पहली मरतबा 2019 में एक ओहदा क्रिएट किया गया, ओहदा बनाया गया कि अब इंडिया में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत है। और 30 दिसंबर 2019 को इन्हें तैनात किया गया एज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडियन आर्मी, जो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। और 2020 की 1 जनवरी से इन्होंने चार्ज संभाला। ये अभी तक पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर सर्व कर रहे थे। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने जनरल रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त बताया।
उनकी तारीफ करते हुए पाकिस्तानी अखबार ने लिखा कि भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं पर विद्रोह को नियंत्रित करने का श्रेय जनरल रावत को दिया जाता है। उन्होंने म्यांमार में अलगाववादियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को भी लीड किया। टर्निंग पॉइंट आया इनके टेन्योर में वो ये था कि जो कश्मीर के हवाले से पॉलिसीज बदली इन्होंने, फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक का इशू आया पाकिस्तान के अंदर, फिर एलओसी के ऊपर जो मसाइल आया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें जो थी ये बिपिन रावत जो थे ही वाज लुकिंग एंड ही वाज वर्किंग वेरी क्लोजली विद द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड विद द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। कुछ भारतीय फौजियों के ऊपर अटैक किया गया था, भारतीय फौजी मारे गए थे, तो फिर भारतीय फौज ने म्यांमार में दाखिल होकर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसका जो मरकजी किरदार था उस वक्त भी वो भी यही जनरल बिपिन रावत थे। अभी 3 हफ्ते पहले इनको जो है वो ओहदा इन्होंने संभाला था, तब इन्होंने ये एक्टिविटी की थी। एक बहादुर ऑफिसर, एक जाहिर है कि ज़हीन इनकी काबिलियत की बुनियाद पे इन्होंने तरक्की की, कॉम्पिटेंट रहे, बहुत आगे तरक्की की फौज में, और एक बड़ा इनके लिए एक सोग है भारत में भी, और जो लोग दुनिया भर में फौज के लोग हैं इनसे इंटरेक्ट करते रहे, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े ज्यादा। बिपिन रावत जैसा दूसरा जनरल नहीं हो सकता, ये बात हिंदुस्तान में सभी मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस बात पर भारत से ज्यादा यकीन है। जनरल ने अपनी 40 सालों की मिलिट्री सर्विस में पाकिस्तान और आतंकवाद, इन दोनों चुनौतियों का डायरेक्ट मुकाबला किया और मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इनकी सारी प्लानिंग थी जो इन्होंने कश्मीर मुजाहिदीन के ऊपर डाल के फिर आर्टिकल ये सारे 370 वगैरह हटाए कि बस अब इनफ हो गया, ये इनकी और बीजेपी की पूरी अंडरस्टैंडिंग थी। चीन ने इस सिलसिले में कहा था कि बिपिन रावत को माफी मांगनी चाहिए इस बात पे कि उसने चीन को ओनली दुश्मन कहा है। फिर एक हथियारों की पूरी जंग और फिर पूरा वो सब शुरू हुआ। हालिया तौर पर उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान और चीन दोनों से इस मामले के अंदर हम निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, क्योंकि हमारा दोस्त रूस और हमारा दोस्त इजराइल जो है वो इस सिलसिले में हमारी मुकम्मल तौर पर मदद करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना ने अपने दुश्मनों पर 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की। तीनों मौके पर जनरल बिपिन रावत इनकी तैयारियों में शामिल थे और 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक का टारगेट पाकिस्तान के आतंकवादी बने। 2016 में इंडिया के कमांडोज ने जमीनी रास्ते से पीओके जाकर टेरर कैंप पर अटैक किया, तब बिपिन रावत उप सेना प्रमुख थे। 2019 में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी अड्डे पर एयर स्ट्राइक की थी, तब जनरल रावत सेनाध्यक्ष थे। इनके अटैक की खासियत थी दुश्मन को सरप्राइज करना, इसीलिए पहली सर्जिकल स्ट्राइक जमीनी रास्ते से तो दूसरी हवाई रास्ते से की गई। जनरल रावत जो है वो कह लें कि हाईएस्ट सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर थे और उनको 2019 में वो जैसे ही भारत के आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हुए, उनको 2019 दिसंबर 2019 में जैसे ही भारतीय आर्मी चीफ से उन्होंने रिटायर होने से 1 दिन पहले उनके लिए एक ऐसी पोस्ट तैयार की गई जो आज तक इंडियन आर्मी में नहीं थी, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एक ओहदा क्रिएट किया गया जो कि आर्मी चीफ से भी बड़ा था, लिहाजा उनको जो है जनरल बिपिन रावत को रिटेन किया गया। आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि जनरल बिपिन रावत मोदी सरकार के लिए कितने अहम थे कि उनके लिए तारीख में पहली दफा इंडियन मिलिट्री में, इंडियन आर्मी में एक ओहदा क्रिएट किया गया, तख्लीक किया गया। इससे पहले ये ओहदा नहीं था, उससे पहले सबसे बड़ा आदमी होता था, सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता था इंडियन आर्मी के अंदर वो आर्मी चीफ होता था। सितंबर 2020 में इन्होंने क्लेम किया कि भारत 2 फ्रंट वॉर यानी चाइना और पाकिस्तान के साथ बैक वक्त लड़ने के लिए सलाहियत रखता है और उसके लिए तैयार है, और अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ कोई मिस एडवेंचर किया तो भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। यह धमकी इन्होंने पाकिस्तान को दी थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को इंडिया के हर फैसले में जनरल का असर दिखता था, चाहे किसी भी देश के साथ हथियारों की डील हो या फिर युद्ध नीति। पाकिस्तान कभी भी मोर्चे पर टिक नहीं पाया। गलवान के बाद तो पाकिस्तान का डर और भी ज्यादा बढ़ गया।
अभी यहीं पे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रशिया के सदर आए हुए थे, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स हो रही थी। तो वो सारा बिपिन रावत का ब्रेन चाइल्ड था कि किस तरह आपने इंडियन मिलिट्री को वो जो है लीड करना है। और बड़ी सारी इन्होंने पोजीशंस में जो है वो क्या उसे बोलते हैं सर्व किया। ये जीओसी रहे, उसके बाद ये ईस्टर्न कमांड को भी चलाते रहे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी ये काम करते रहे। और जिसे आप कह लें कि जो ज्यादा इनकी जो लाइमलाइट में आना था जब ये आर्मी चीफ बने, और फिर उससे बाद सीडीएस में आए, तो ये ज्यादा जो हो गए। और ये कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब थे। और बिपिन रावत का नरेंद्र मोदी के करीब होना बेसिकली ये जो सारा जो थिएटर कमांड और ये सारी जो मिलिट्री के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी, ये सारा इन्होंने, इनका एक आइडिया था। बिम्स्टेक कंट्रीज हैं जो बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द मौजूद ममालिक हैं, उनमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया समेत ये जो दीगर ममालिक हैं, इनके हवाले से जनरल बिपिन रावत ने जो इस खतरे का इजहार किया। और गुज़श्ता चंद माह में वो ये बात तवातर के साथ करते आ रहे थे कि इंडिया जो है उसको पाकिस्तान से ज्यादा चीन के साथ खतरा है और तमाम तर तैयारी चीन के हवाले से होनी चाहिए। जनरल बिपिन रावत ही थे जिनकी सरबराही में आप कह सकते हैं कि यह फैसला किया गया कि जो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर ताल्लुकात को और टेंशन को नीचे कम किया जाए, और फिर पाकिस्तानी बॉर्डर से फोर्सेस को मूव करके चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात करना, ये सब कुछ। और जो इंसिडेंट है गलवान की वादी का, चीन और इंडिया का करंट स्टैंड ऑफ है, उसमें all through that period General Bipin Rawat was calling the shots. He was the top man. कश्मीर में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को परमाणु हथियारों का बड़ा फायदा मिला। पाकिस्तान की सीमा में मौजूद आतंकवादी कैंप सुरक्षित रहते थे और एटमी मिसाइलों की वजह से उन पर हमला करना मुश्किल था। लेकिन जनरल रावत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर फुल स्टॉप लगा दिया। भारतीय फौज ने बॉर्डर क्रॉस करके आतंकियों को टारगेट किया और 70 सालों में पहली बार पाकिस्तान को पीओके गंवाने का डर लगा। जनवरी 2018 में जब ये आर्मी चीफ थे, तब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एटमी धमाकों की धमकी से भारत ना डरे, बल्कि ऐसा करे कि हमें अलाउ करे, हम पाकिस्तान में किसी भी जगह सरहद पार जाके एक्शन करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। भारत बिल्कुल खातिर में ना लाए पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को। पाकिस्तानी मीडिया ने जनरल रावत के बारे में एक और बात बताई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल बिपिन रावत और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ही साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में शामिल थे और इन्हें अफ्रीका के कांगो में तैनात किया गया था। यूएन के शांति मिशन में कई देशों के सैनिक शामिल थे। इनकी जो एक्सपर्टीज कहा जाता है वो ये था कि ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जो है वो बड़े महारत रखते थे, और खासकर में क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के इन एरियाज को बहुत देखा था। और सुनने में आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन ये है कि बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे सर्व टुगेदर समवेयर, आई थिंक इन कॉन्गो या कहीं पर उन्होंने सर्व किया था। लेकिन ऑब्वियसली दिस विल बी डिस्टर्बिंग न्यूज बिकॉज डिफरेंसेस असाइड, जो भी एक डिफरेंसेस होते हैं वो एक अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन ये जो चीज है कि इस तरह ये सडन इंसिडेंट होता है, दिस इज टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जनरल रावत की काबिलियत को देखते हुए अमेरिका ने उन्हें इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में जगह दी थी। 2019 में जनरल रावत को अमेरिकी सेना के कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में यह सम्मान दिया गया था। 1997 में इसी कॉलेज से बिपिन रावत ने ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। It is with a deep sense of pride that I stand here before you, being inducted into the Hall of Fame, an honor which I owe to this very institution. I do recall 22 years ago when we drove into Fort Leavenworth. It indeed was the best year of our life. My rise to the highest rank in my army, I do owe partly to the capabilities, attributes,
and the leadership qualities that we acquired here in a small classroom discussions through the instructors who imparted quality education to each one of us. I stand tall here today because of this very institution for which I am most grateful. अमेरिकी मीडिया ने भी बिपिन रावत की तारीफ की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जनरल ने आर्मी में महत्वपूर्ण बदलाव किए और बदलाव के लिए संघर्ष कर रही इंडियन आर्मी का कायापलट किया। जनरल रावत की बातें चीन और पाकिस्तान दोनों को ही चुभती थी। अब चीन का मीडिया भी सवाल पूछ रहा है कि जनरल के जाने का इंडियन आर्मी पर क्या असर होगा। जनरल रावत ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर चीन और पाकिस्तान का सीधा मुकाबला किया, करारा जवाब दिया। बिपिन रावत की कमी हिंदुस्तान को हमेशा महसूस होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।